Hello everyone, welcome back my YouTube channel Medical Intelligence. Today's topic physical examination definition. तो फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर डॉक्टर जो है क्या असिस्ट करता है पेशेंट के अंदर, कौन कौन सी जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी फॉलो करते हैं और कौन कौन से असेसमेंट जो है कि पेशेंट पर अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर सारे फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। इट इज़ द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व और इट इज़ इलेक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन टेक्निक। तो एक ऐसी टेक्निक होती है एग्जामिनेशन जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट का सारा जो सिस्टमेटिक जो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे क्या है कि उसका पता लगाया जा सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन का। इसके पर्पज़ होते हैं टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट। तो वो पेशेंट जो है मेंटली और फिजिकली जो है कि सही होना चाहिए। तो डिटेक्ट डिसीज इन द इट इज़ ए अर्ली स्टेज। तो हर स्टेज में कुछ ना कुछ डिसीज जो है कि उसकी पता लगाई जा सके, इसके लिए जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो डिटरमाइन द केस एंड द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पर जो है कि डिसीज़ का पता लगाने के लिए जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं कोशिश उसके पता लगाने के लिए। टू अंडरस्टैंड एनी चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ डिसीज। तो डिसीज की एनी कंडीशन का पता लगाने के लिए ये जो है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए जो है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। टू सेफ गार्ड एज द क्लाइंट इज द फैमिली वाइज द नथिंग इज द अर्ली साइन। तो अर्ली साइन जो है कि दिखते हैं वो सभी यहाँ पर जो है कि आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिली के फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। टू कंट्रीब्यूशन टू द मेडिकल रिसर्च। तो मेडिकल रिसर्च करने के लिए भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। टू फाइंड आउट द वेदर द पर्सन इज द मेडिकली फिट और नॉट फॉर द पर्टिकुलर। फिर टेक्निक ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो कौन कौन सी टेक्निक्स जो होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। द 4 बेसिक टेक्निक्स यूज्ड इन द फिजिकल एग्जामिनेशन आर एक्सप्लेन्ड और फॉलोज। फर्स्ट फॉलो होती है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, मैनिपुलेशन। तो 5 जो होती है स्टेप होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, 5 मेथड होती है। पहली है यहाँ पर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होती है? इट इज़ द सिस्टमेटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डिलिबरेट्स पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन इन द सिस्टमेटिक मैनर। तो ये क्या होती है कि इंस्पेक्शन जो एक सिस्टमेटिक विजुअलाइज यानी इसे हम देख सकते हैं विजुअलाइज एग्जामिनेशन होता है क्लाइंट का। ये एक प्रोसेस होती है जिस पर जो कि हम परफॉर्म करते हैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो इट इज इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन ऑफ द कलर, शेप, साइज, सिस्टमेटिक पोजिशन एंड मूवमेंट। इट इज ऑल्सो यूज द सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट डोर ऑफ सेंस ऑफ हेयरिंग टू डिटेक्ट साउंड। तो यहाँ पर क्या होती है इंस्पेक्शन एक ऐसी मेथड होती है जिसके अंदर पेशेंट का कलर, साइज, शेप और सिस्टमेटिक पोजिशन और मूवमेंट जो है कि बॉडी का सभी इसके अंदर देखते हैं। और इसके अंदर खास तौर पे जो है कि सेंस पेशेंट सेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर सही से जो है कि स्मेल सही से हेयरिंग कर पा रहा है या सही से साउंड सुन पा रहा है, और डिटेक्ट करते हैं इंस्पेक्शन के अंदर। फिर सेकंड हमारी आती है जनरल इंस्पेक्शन। तो ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द हेल्थ और इलनेस के लिए, साइन और डिस्ट्रेस के लिए, फिजिकल एक्सप्रेशन एंड मूड, बॉडी साइज। तो सारी जो जनरल एक्सप्रेशन करते हैं। ग्रोइंग एंड पर्सनल हाइजीन के लिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं। सेकेंड हमारी पाल्पेशन। इट इज़ द यूज ऑफ द हैंड एंड फिंगर ऑफ द गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू द टच। इट इज़ द असेसमेंट टेक्निक विच इज़ द यूज सेंस ऑफ टच। तो ये पाल्पेशन का मतलब होता है टच करना, यानी कि यहाँ पर जो है कि आपका हैंड जो होता है, हैंड की जो फिंगर होती है, 2 फिंगर समझिए, उनसे क्या है कि पाल्पेट करके, यानी कि अभी पल्स जैसे पल्स चेक करते हैं पाल्पेट करके, वैसे ही इसके अंदर भी पाल्पेटेशन करके जो है कि एग्जामिनेशन किया जाता है। ये एक टेक्निक होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि टच करके या सेंस करके जो है कि पाल्पिटेशन किया जाता है। इट इज द फीलिंग ऑफ बॉडी और इज पार्ट विद इन द हैंड टू नोट द साइज एंड पोजिशन ऑफ द ऑर्गन। तो यहाँ पर इससे पाल्पेट करके जो है कि पता लगाया जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन कौन सी पोजिशन में प्रॉब्लम्स है। द हैंड्स एंड द फिंगर आर सेंसिटिव टूल्स एंड इज द असिस्ट द टेम्परेचर एंड टुगेदर इज द टेक्सचर, मॉइस्चर, वाइब्रेशन, साइज, पोजीशन, मसाज एंड फ्लूइड। तो सभी यहाँ पर जो है कि एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हो, फिर मॉइस्चर देख सकते हो, वाइब्रेशन देख सकते हो, पोजीशन देख सकते हो, ऑर्गन की सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर पता लगाई जा सकती है। दिस डोर्सम बैक इज सरफेस ऑफ द हैंड एंड फिंगर आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी जो है कि इसका यूज़ किया जाता है इस मेथड का।
The pulmonary surface of the finger and the finger pads are used to assess texture, fluid size, consistency and पल्सेशन वाइब्रेशन इन पल्पेड बेस्ट विद द पाम ऑफ द हैंड। तो यहाँ पर जो हमारे पल्स को फील किया जाता है वो भी इसी मेथड से जो है कि फील किया जा सकता है और इसी मेथड से पाल्पेट किया जाता है। फिर आती है थर्ड हमारी स्टेप परकशन। इट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द टैपिंग। दिस इज द फिंगर ऑफ द बॉडी ऑफ डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द साउंड दैट इज ऑफ प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या है कि परकशन एक मेथड होती है एग्जामिनेशन की, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो टू फिंगर्स होती है उनसे टैपिंग करके जो साउंड है, साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको जो है कि साउंड को सुना जाता है। किसी ऑर्गन का साउंड यानी कि टैप टैप करके जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको जो है कि सुना जाता है कि प्रॉपर साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इसके अंदर किया जाता है परकशन के अंदर। परकशन इज द एक्ट ऑफ स्ट्रिकिंग one object as another is a produced sound. This sound waves produced by the striking action over body tissue are known as percussion. Tones of the percussion notes, the percussion is also used to determine is a structure and is a filled fluid fillet swelled. तो क्या होता है कि इसको इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं परकशन को, तो इसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यू और सेल्स होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं। जो साउंड हम टैपिंग करेंगे उससे कुछ ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगा जो हमें सुनाई देगा। वो साउंड को हम जो है कि ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो सही आता है तो परकशन मेथड हमारी सही है, अगर नहीं आता है तो हमारी मेथड यानी कि हमारी जो है एबनॉर्मलिटी हमारे अंदर है। तो इससे पता लगाया जा सकता है। द डिग्री टू द विच साउंड प्रोग्रेट्स इज द कॉज resonance percussion is produced characteristic to tympanic, hyperresonant, dull and flat, hyperinflated lung tissue, hyperresonant नॉर्मल लंग्स टिश्यू, रेसोनेंट लीवर, डल, बोन। तो सारी जगह जो ये पार्ट है के नाम बताए हमने ऑर्गन के, इनके अंदर जो है कि पता लगाया जा सकता है इस मेथड के जरिए। फिर फोर्थ नंबर पे अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन it is the process of the listening to sound that is are generated within the body. Auscultation is the usually डन विथ। तो अस्कल्टेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, साउंड सुना जाता है, जनरेट किया जाता है विद इन द बॉडी। बॉडी एक साउंड प्रोड्यूस करती है, यानी समझ लिया आप हार्ट, ऐसे कुछ साउंड जो है कि सुने जाते हैं जो कि स्टेथोस्कोप के द्वारा सुने जाते हैं। यानी कि स्टेथोस्कोप जो एक आर्टिफिशियल, पहले क्या है हम टैपिंग करके जो है कि परकशन के अंदर टैपिंग करके जो है कि साउंड सुनते थे। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ आर्टिफिशियल ऐसे कुछ जो है कि मशीन या ऐसे कुछ ले लेते हैं जिनकी मदद से हम जो है कि साउंड सुनते हैं। पहले हम टैपिंग करके साउंड सुन रहे थे, अब हम जो है कि स्टेथोस्कोप से साउंड सुनते हैं। जैसे समझ लीजिए हार्ट का साउंड या फिर हमारा बॉयल साउंड, ऐसे कुछ साउंड होते हैं, उनको सुना जाता है स्टेथोस्कोप की मदद से। तो इसके अंदर स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है, इसलिए इस मेथड को अस्कल्टेशन कहते हैं। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर स्टेथोस्कोप पूरा डिटेल दे रखी है जो हमने आपको समझा दी। फिर आता है हमारा फिफ्थ नंबर की मैनिपुलेशन। इट इज द मूविंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज टू द इट इज फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड ऑफ मूवमेंट इज डिस्कवर्ड इन द मूवमेंट। तो यहाँ पर बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो इसके अंदर जो है कि ऑब्जर्व किया जाता है मैनिपुलेशन के अंदर। टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस, द रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू इन द एक्सटर्नल स्टिमुलेटर्स टेस्टेड बाय द मीन्स ऑफ द परकशन हैमर सेफ्ट इन द पिन विच कॉटन आर हॉट एंड कोल्ड वाटर। तो यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, यानी कि एक हथौड़े टाइप से लेकर हथौड़े से जो है कि टैपिंग करके फिर जो है कि साउंड जो है कि इसके अंदर जो है कि एक्सटर्नल साउंड सुना जाता है। रोल ऑफ नर्स इन द जनरल एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन के अंदर नर्स का क्या रोल होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मेंटेन ऑफ प्राइवेसी। तो ये जो रोल होते हैं। सेपरेट एग्जामिनेशन रोल इन द नीड कीप इन द डोर क्लोज, द रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड। तो ये जो यहाँ पर होते हैं, यानी कि समझिए आप आईसीयू के अंदर ही अगर पेशेंट है तो उसके अंदर जो नर्स का रोल रहेगा कि पेशेंट को अंदर नहीं आने देना, तो यहाँ पर अलाउड नहीं करना है अंदर आने के लिए। फिर लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। फिर कंफर्टेबल बेड, एग्जामिनेशन टेबल, द क्लाइंट इज बी प्लेस्ड कंफर्टेबली थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट की सारी प्रिपरेशन करनी है यहाँ पर। फिर प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट, तो क्लाइंट की यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है, फिजिकल प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो एक प्रिपरेशन करनी है पेशेंट की। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल की हमें जो है कि रिक्वायरमेंट होती है, सारे आर्टिकल्स यहाँ पर दे रखे और इनके पर्पस भी यहाँ पर दे रखे हैं। अच्छे से आप नोट आउट कर सकते हो और पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी यहाँ पर दे सकते हैं। जो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप कौन सी मेथड के अंदर यूज़ करेंगे वो भी यहाँ पर दे रखा है, किस पर्पज से हम यूज़ करेंगे सारे यहाँ पर दे रखा है। लेरिंगोस्कोप दे रखा है, यहाँ पर टैप मेजर से दे रखे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप नोट आउट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हमने ये नोट्स बनाए हैं।
यानी कि असाइनमेंट है, आप नोट से बना सकते हो। फिर जनरल एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट हमने फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ा फर्स्ट, और सेकेंड हम पढ़ेंगे जनरल एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन इज द कैरिड इज आउट ऑफ द अनऑर्डिनरी मैनर फोकसिंग अपॉन और एरिया ऑफ द बॉडी एट अ टाइम। तो इसके अंदर क्या होता है कि कैरी करते हैं पेशेंट की ऑर्डरली मैनर, फोकस करते हैं उसके बॉडीज एरिया पर जो है कि एक टाइम में हम बॉडी के एरियाज पर जो है कि फोकस करते हैं। जनरल अपीयरेंस क्या होते हैं, तो नोरिशमेंट, वेल नोरिशमेंट ऑफ द अंडर नोरिशमेंट, बॉडी बिल्ड थिन है ऑप्शन, तो बॉडी की जो है कि स्ट्रक्चर इसके अंदर जो है कि हम चेक करते हैं, यानी कि बॉडी की अच्छी है या फिर थीन है, या फिर यानी कि समझिए अच्छा पेशेंट जो है मोटा है या पतला है या फिर ज़्यादा लंबा है, ऐसे उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इसके अंदर हम पता करते हैं। एक्टिविटी कैसी है उसकी, हेल्दी एक्टिविटी अच्छी है या डल है, ऐसे ही उसकी एक्टिविटी इसके अंदर पता करते हैं। फिर उसकी मेंटल स्टेटस चेक करते हैं, कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पता करते हैं जनरल के अंदर। फिर पोस्टर देखते हैं, बॉडी कर्वेस कैसा है, बॉडी का मूवमेंट कैसा है, सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर पता करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर हाइट एंड वेट का पता करते हैं, फिर स्किन कंडीशन पता करते हैं, फिर कलर पता करते हैं बॉडी, फिर बॉडी का यहाँ पर कलर पता करते हैं, यहाँ पर पेलोर है या फिर साइनोसिस है, फ्लूइड है, बॉडी की ड्राइनेस या वीकनेस या फ्लेकेज। फिर आगे हम बढ़ते हैं टेम्परेचर, वार्म बॉडी का टेम्परेचर है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है, फिर लीजन मलेसियस है, पल्पेशन है, विसन है, वॉन्ड etc। फिर हेड एंड फेस, तो हेड हमारा कैसा है और फेस कैसा है, इसका शेप और साइज यहाँ पर पता करते हैं, स्कल सही है या फिर स्कल सही या नहीं है। फेस यहाँ पर देखते हैं, फ्लूइड्स, पफिनेस, फटीग, पेन, फियर, एंजाइटी, एग्जामिनेटर, सारे यहाँ पर जो है कि देखते हैं। फिर आई के यहाँ पर आई को ऑब्जर्वमेंट करते हैं, आई बोन्स देखते हैं, नॉर्मल और एब्सेंट, आई लेसेक्स देखते हैं, आई लिड्स देखते हैं, आई बॉल्स देखते हैं, कंजक्टिवा देखते हैं, तो सारे यहाँ पर जो है कि एग्जामिनेशन करते हैं। स्क्लेरा देखते हैं, ये स्क्लेरा कैसी है, कॉर्निया देखते हैं, आइस की आइरिस देखते हैं, प्यूपिल्स देखते हैं, आई की प्यूपिल से सही है या फिर कॉन्ट्रैक्टेड है, रिएक्शन से, लाइट से, फिर इन्फेक्टेड, सारे यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं जनरल के अंदर। फिर फंडस देखते हैं, यहाँ पर सेंस देखते हैं, आइज मसल्स देखते हैं, ईयर्स के मसल्स देखते हैं, ईयर की इंटरनल एंड मिडिल ईयर देखते हैं यहाँ पर। फिर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन देखते हैं, हेयरिंग देखते हैं कि सही से सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिर नोज देखते हैं, नोज के इंटरनल और एक्सटर्नल जो है कि स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, सेप्टल डिवाइटेशन, तो सारे नोज की जो है कि यहाँ पर देखते हैं। फिर माउथ एंड फेरिंग्स देखते हैं, लिप्स देख सकते हैं, टीथ, म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग, सारे यहाँ पर जो है कि जनरल कंडीशन देखते हैं। फिर यहाँ पर नीक देखते हैं, हमारी नीक कैसी है, लेम्फ नोड्स तो नहीं है, इनलार्जेड पेपेबल तो नहीं है, थायरॉयड ग्लैंड देखते हैं, रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, चेस्ट देखते हैं, थोरेक्स देखते हैं, शेप थोरेक्स का यानी कि चेस्ट का जो है कि शेप कैसा है, सही है या नहीं है, सारी यहाँ पर देखते हैं। फिर ब्रांच साउंड देखते हैं, हार्ट साइज देखते हैं, हार्ट साउंड देखते हैं, एंड लोकेशन कार्डियक जो है कि लोकेशन देखते हैं, सारी यहाँ पर जनरल जो है कि देखते हैं जनरल एग्जामिनेशन के अंदर। फिर एब्डोमिनल का ऑब्जेक्शन देखते हैं यहाँ पर, और एब्डोमिनल की सारी यहाँ पर देखते हैं। फिर बॉल साउंड देखते हैं कि बॉल साउंड प्रॉपर है या नहीं, जो आस्कल्टेशन के अंदर हमने पढ़ा था। फिर यहाँ पर पाल्पिटेशन भी हमने देखा था, जो कि ऑर्गन के अंदर देखते हैं, यहाँ पर लीवर का कैसा है, सभी साउंड हम देखते हैं। परकशन के अंदर भी हम देखते हैं, प्रिवेंस ऑफ द गैस फ्लूइड, सारे देखते हैं। तो हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखे थे वही इसके अंदर थोड़ा बहुत इंक्लूडेड है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं हमारी, फिर स्पाइनल फ्लूइड, जेनेटलिया एंड रेक्टम, जो हमारा एरिया होता है वो उसको प्रॉपर देखते हैं, रेगुलर लैंप, सारे यहाँ पर जो है कि जनरल जो कंडीशंस होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की वो सारे यहाँ पर मेजर करते हैं। न्यूरोलॉजिकल, कोऑर्डिनेशन, इक्विपमेंट टेस्ट, सारे यहाँ पर जनरल से जो होते हैं सारे देखते हैं। तो आपको अच्छे लगे नोट्स लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे।